देखो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आपको समझना है, इसमें ध्यान से समझना। डिस्काउंट देखो तीन चीज, प्रॉफिट का मतलब आपने कहा लाभ, ये हानि और ये बट्टा, ठीक है, लाभ हानि बट्टा, इन तीनों कैटेगरीज में आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि क्या होगा, लाभ हानि बट्टा प्रॉफिट लॉस, इन दोनों कैटेगरीज को आप देखते हैं, फिर इसमें सॉल्यूशंस करना है। देखो समझना पहले कि कौन किस किस बात के लिए, जो भी चीजें होंगी वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो कॉस्ट पे ना। कौन सी प्राइस है आपको पता है, प्राइस तीन तरह से आएगी, जो कॉस्टिंग भी होगी वो तीन तरह की कॉस्ट है। जैसे हमने कहा कॉस्ट को आप अगर डिफाइन करो तो कॉस्ट तीन टाइप्स की है। पहला कौन सा है, अगर मैं बताऊं कि जिसको हमको मूल्य की बात कर रहे हैं, इस पे देखना, देखो इसी कॉस्ट को आप प्राइस भी कहते हो ना, तीन तरह से इसमें बताओगे, आप इसको बताओगे प्राइस है या फिर कॉस्ट है। आप इसमें पहला कौन सा देखते हो, जो कॉस्ट प्राइस, जिसको आप क्रय मूल्य बोलते हो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपने बताया कॉस्ट प्राइस या प्राइस की बात करें, जिसको आप क्या कह रहे हो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप इसमें देखोगे, देखो क्रय मूल्य का मतलब उस वो दाम जिसपे हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं ना, बाई कर रहे हैं, उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे शॉपकीपर कोई चीज खरीदने जाएगा तो उसके लिए क्रय मूल्य अलग होगा, आप खरीदने जा रहे हो आपके लिए क्रय मूल्य अलग होगा। मतलब क्रय मूल्य वही है कि जिसपे आप किसी वस्तु को खरीदते हो, बस वो वाला दाम आपको देखना है, उसको आप क्या कहते हो, क्रय मूल्य। मतलब कौन सा, कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच, आप इसको समझना, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल बाई, एन आर्टिकल बाई, वो प्राइस जिसपे आप किसी वस्तु को खरीदते हो उसको क्या कहते हो, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। दूसरा आपका कौन सा प्राइस है, हमने कहा तीन प्राइस आपको देखना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमने कहा इसको हम हिंदी में अगर इसको देखोगे तो इसको बोलते हो आप क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, वो मूल्य जिसपे हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, बेचेंगे ना, सेल करते हैं। तो आप इसमें जनरली समझना इसको, द प्राइस एट विच, the price at which we sell the article, we sell the article। तो किसी वो प्राइस जिसपे आप कोई वस्तु को बेचते हो उसको क्या कहते हो, वो आपका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। तीसरा जो दाम है, तीसरा जो हमने कहा कि हमने क्या कहा, तीसरा आपका कौन सा, मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, आप इसमें समझना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होगा, जैसे आप कोई आर्टिकल खरीदते हो, आप उस पर देखते हो ना, मेंशन होता है ना, प्राइस मेंशन मूल्य, जिसको मेंशन प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। जो मूल्य मेंशन हो, जो प्राइस मेंशन हो किसी आर्टिकल पे, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। द प्राइस विच इज मेंशन, द प्राइस विच इज मेंशन, विच इज मेंशन एन आर्टिकल, एन आर्टिकल, वो प्राइस जो आर्टिकल पे मेंशन हो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, ठीक है, उसी को आप कहते हो मार्केट प्राइस। मैंने कहा इस रिलेशन को अगर आप समझोगे, हमने कहा कोई वस्तु जिसपे हम खरीदते हैं उसको क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु को जिसपे हम कोई बेच रहे हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं, और इसको कौन सा, मार्केट प्राइस। मतलब जिस जो व्यक्ति जो मतलब जो प्राइस आर्टिकल पे मेंशन हो उसको आप क्या कह रहे हो, मार्केट प्राइस। हमने कहा सेलिंग प्राइस, देखो हम इसको जनरली सीपी लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस को क्या लिखेंगे, एसपी, और मार्केट प्राइस को एमपी। ये नोटेशन आपको दे देता हूं। मैंने कहा इन तीनों प्राइस के बीच में अगर आप रिलेशन आइडेंटिफाई करो, हमने कहा बताओ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस को आप देख रहे हो। तो मैंने कहा देखो, जो वस्तु, मान लो कोई वस्तु आपने खरीदा कितना, 100 रुपए में, और आपने इसको बेच कितने में दिया, 140 रुपए में आप इसको बेच रहे हो ना। दूसरा आपने देखा इस पे जो मार्केट प्राइस था, अब आपको एक बात पता होगा, जो भी मार्केट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, कभी भी सेलिंग प्राइस से कम आपको प्राइस नहीं मिलेगा, वो डिस्काउंट फिर उस पर देगा ही नहीं। तो मार्केट प्राइस मान लो आपको हमने कहा 160 है ना, कोई वस्तु आपने 100 में खरीदा, बेचा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों प्राइस के बीच में यहीं से आइडेंटिफाई करो, मुझे फॉर्मेशन करना है। तो मैंने कहा कि जो कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, किसी वस्तु पे जो प्रॉफिट, ये लाभ और हानि किस पे होती है,
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच, हमेशा देखना तभी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। किन दो प्राइस के बीच का डिस्कशन है आपका? पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच। हमने कहा जिसमें आप बेच रहे हो तो आपको फायदा होगा या नुकसान। तो मुझे अगर पता करना है, मैं 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा हूँ, 140 में बेच रहा हूँ, 140 में आप उसको सेल कर रहे हो, 100 में बाई करके, तो आपको फायदा होगा या नुकसान? प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस सी बात है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है आपको? 40 रुपए का। आपने सीधा देखा यहाँ पे हमको कितना फायदा हो रहा है प्रॉफिट में। हमने कहा कि ये हमको प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपीज। तो ये प्रॉफिट मिला कैसे हमको? हमने कहा प्रॉफिट जब हम देख रहे थे कि जब भी आप किसी चीज का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो प्रॉफिट आपको मिल रहा था क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने इन दोनों को माइनस किया। अब देखो ये प्रॉफिट और लॉस दोनों के केस का सीन है। तो मैं कह रहा हूं क्या, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? अगर लॉस होगा, ये पॉजिटिव आए तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, और नेगेटिव आए तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आए तो हम क्या लिख लेंगे इसमें? प्रॉफिट। बस सीधी सी बात है। तो मुझे प्रॉफिट और लॉस अगर देखना है तो मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा। जो वैल्यू आएगी, मैं कह रहा हूं फॉर्मूले पे नहीं जाना है, केवल आप कॉन्सेप्ट समझो, उसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे और उसी के बेसिस पे आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे हमको इसकी वैल्यूज निकालनी है। मैं कहा मुझे लाभ हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव, और लॉस हुआ तो क्या हो गया? नेगेटिव। दोनों वैल्यू आई। मैंने कहा फिर अगर मैं इन दोनों के बीच देखूं, कोई आया दुकानदार के पास, बोला भैया मुझे सामान खरीदना, कह रहा है 160 रुपए मेंशन है, कह रहा कुछ छूट दे दो। आपको छूट दिया, कितने बेच दिया? 140 रुपए। तो ये जो छूट दिया है वो किस प्राइस पे दे रहा है? अंकित मूल्य पे दे रहा है, किसी दूसरे पे छूट नहीं मिलेगा। जो भी आपको डिस्काउंट मिलना होगा वो किस प्राइस पे मिलेगा? मार्केट प्राइस पे। ये बात ध्यान रखना क्योंकि इसी पे सवाल बनना है। आप समझो कि जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो ये तो हमारा प्रॉफिट था, यहाँ पे हमने क्या लिखा? ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे डिस्काउंट कितने का हो रहा है, तो हमने कहा देखो डिस्काउंट पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो मार्केट प्राइस आपका कितना है? 160, उसमें से 40 आपने 140 माइनस किया तो आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? आपने देखा 160 माइनस 140। केवल कॉन्सेप्ट समझना है, ये 20 रुपए का मुझे क्या हो गया? 20 रुपीज का मुझे डिस्काउंट दिया उसने, ये डिस्काउंट हो गया। और ये क्या हो गया? प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट निकालना होगा तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप समझना कि मैं डायरेक्टली इसमें बताऊंगा, कोई वैल्यू फॉर्मूले पे नहीं चलते हैं, बस बेसिक जो परसेंटेज हम निकालना सीखे हैं उसी के बेस पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आप इसमें देखना, हमने कहा कि मुझे अगर बताना कि बताओ कितना परसेंटेज हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना फायदा हो रहा है इसको? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा देखो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैंने कहा आउटपुट अपॉन रेफरेंस वैल्यू। दो ही चीजें देखते हैं कि जो हमको आउटपुट यानी जो हमको चाहिए, हमको चाहिए क्या था? प्रॉफिट चाहिए। तो हमने कहा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 रुपए। और किस पे हो रहा है फायदा? फायदा हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। ये समझ लेना, कॉस्ट प्राइस पे ही आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा मुझे कितने का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, और प्रॉफिट के लिए हमारा रेफरेंस वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताओ लॉस परसेंटेज क्या आएगा, लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने कहा देखो कितने का नुकसान हो रहा है, और ये लॉस किस पे होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। लॉस आपको हो गया कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? यही हमारा क्या हो गया? दैट इज अ लॉस परसेंटेज। आपने लॉस परसेंटेज निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज। सेम मैच आपको जो ये डिस्काउंट मिला है, अगर कोई कहे कि आप बता दो कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो आप इसको डिस्काउंट परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया? फिर से हमने कहा हमको क्या देखना है? आउटपुट देखना है, और किस पे देखना है? रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू यहाँ क्या है जिसपे आप कैलकुलेट कर रहे हो? मैंने यही कहा ना, कैलकुलेशन आप ध्यान रखो कौन चीज किस पे कैलकुलेट हो रही है। तो हमारा जो डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट हो रहा है? मार्केट प्राइस पे ना। बेच आप कितने में रहे हो तो वेरिएबल है, फिक्स क्या चीज है जिसपे आप कैलकुलेट कर रहे हो? वो मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस पे अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो कितने का डिस्काउंट आपने दिया और इसका मार्केट प्राइस क्या था, तो आउट ऑफ 100 में कितना हो जाएगा? तो ये तो परसेंटेज मिल गया। तो मुझे अगर डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज। क्लियर है यहां तक बात? अब आप देखो इसी वाले, जैसे हमने कहा 100 रुपए में खरीदा था, तो मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने कहा प्रॉफिट परसेंटेज अगर मुझे बताना है तो प्रॉफिट मुझे होगा कितने का? 40 रुपए का। और किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था हमने? 100 रुपए में खरीदा था। तो हमने कहा 100 में, तो टोटल 100 में कितना होगा? यही तो आपका डिस्काउंट परसेंट कैंसिल आउट हो गया। ये बच गया कितना? 40%। 40% का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज। आपको प्रॉफिट मिला, 40% फायदा लिया। अगर आपको बताया कि बताओ डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ, हमने कहा देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। और किस पे दे रहा है? 160 पे, 160 है मार्केट प्राइस पे, तो इंटू 100 पे कितना हो जाएगा? आप 0 0 कट कर दोगे, 2 से कट कर दिया 8,
आप इसको कट करोगे 1/8 का मतलब कौन सा हो गया 12:1/2%, यानी 12.5% का आपको उसने डिस्काउंट दिया और उसको फायदा कितना हो रहा है उसके बाद 40। सवाल समझना, बाद में यही बोलेगा कि कोई शॉपकीपर है आपको 12.5% डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी आपको फायदा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, वैल्यूज निकालेंगे, कैलकुलेशन। मैंने इसीलिए कहा फॉर्मूले पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पकड़ो, रेशियो सबको आता है, रेशियो में परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सबको आता है, ठीक है, बस उसी बेसिस पे सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। पहले इसको नोटेड डाउन कर लो, फिर आगे चलते, ठीक है। इसको पूरा मैं स्क्रीन कर रहा हूँ, आप इसको नोट करना। तो देखो इस बात को आप समझो, हमने कहा कि ये तीन चीजें आपको समझना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। बस आप कॉन्सेप्ट समझना क्या है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जिसपे कोई वस्तु खरीदते हैं, द प्राइस एट विच वी बाय द आर्टिकल। दूसरा कौन सा, सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे आप किसी वस्तु को बेचते हो, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और मैम मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, जो वस्तु, जो मूल्य क्या होगा, जो प्राइस होगा, जो मूल्य होगा, मेंशन होगा किसी आर्टिकल पे, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। गुड, अब इतनी बात आपको समझना। अब देखो मान लो क्वेश्चन दिया है, अ शॉपकीपर, लिखना क्वेश्चन में, टाइप 1 की प्रॉब्लम पे चलते हैं कि कैसे टाइप से प्रॉब्लम बनना है। बस कॉन्सेप्ट आपने समझा है तो आप समझना। टाइप फर्स्ट, हमने कहा अ शॉपकीपर, अ शॉपकीपर सवाल लिखने से पहले आप इस चीज को क्वेश्चन समझना कि मैं कह रहा हूं कोई वस्तु है, जो भी परसेंटेज दिया है, अगर मैं किसी भी प्रॉफिट परसेंटेज को, जो भी परसेंटेज दिया इसको रेशियो में बदलूंगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट दिया उसको क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे ना। तो ये जो डिनोमिनेटर बचेगा 100 से डिवाइड करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने पे ये क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और जो न्यूमरेटर में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। इसी वैल्यू को कंपेयर करेंगे, और हमने कहा था कि अगर किसी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, 100 का p% कितना हो गया, p हो गया। अगर आपने कॉस्ट प्राइस क्या रखा 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हमने कहा 100 और प्लस क्या करोगे, इतना परसेंट अगर इंक्रीज करके बेचेगा ना, तो कितने में बेचा, प्लस p ऐड कर दिया। ये दोनों की वैल्यू के बीच का कंपेयर है, और इसी पे आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना। रियल वैल्यू आपको दिया है। बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले आपको दिया हुआ क्या, हमने कहा शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल कितने में, 360 रुपीज में, ही गेट 20% प्रॉफिट, उसको 20% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो मैंने जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते तो हमने कहा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, कितना दिया है 20%। अब इस 20% को क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा, 20/100, तो 20/100 जीरो जीरो कैंसिल, 1/5, ये वैल्यू मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो मैंने कहा अगर मुझे पता है, कॉस्ट प्राइस पता है कितना है, कोई व्यक्ति 5 रुपए में कोई चीज खरीद रहा है, उस पर 20% का फायदा होगा, तो 5 का 20% क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू, कितने का फायदा हो गया उसको, 1 यूनिट का फायदा हो गया। तो बेचेगा कितने में, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो कितने में, 6 रुपए में बेच रहा है, 6 यूनिट में बेच रहा है। रियल वैल्यू तो आपको पता नहीं, हमने कहा परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, दे आर परसेप्शनल वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है। तो हमने यहाँ पे बताया अगर 6 रुपीज 6 यूनिट में बेच रहा है इसको, यानी एक्चुअली में कितना बेच रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कितना, 360 में 360 रुपए में ये बेच रहा है। तो मैं ये 6 यूनिट को किसके बराबर कर दूं, 6 यूनिट इक्वल टू 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पे बताना, 1 यूनिट आपने कट कर दिया, कितना 6 6 जा तो 60 रुपीज। अगर 1 यूनिट 60 रुपए है तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, तो 5 इंटू 60 कर दोगे कितना आ जाएगा, 300 रुपए में इस वस्तु को उसने खरीदा था और बेच दिया किसने में, 360 में, उसको 20% का फायदा हुआ। बेसिक बात आप समझना, इसको नोट करना। दूसरा क्वेश्चन लिखना इसके साथ में। हमने कहा शॉपकीपर, shopkeeper sell an article, shopkeeper sell an article, sell an article at 420 rupees, at 420 rupees, sell an article at 4, इसमें देखना शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल कह रहा है कितने में, 420 में, 420 रुपए में, ही गेट 16:2/3% लॉस। आपसे पूछा इतना इसको नुकसान हो रहा है,
कोई वस्तु को कितने में बेच रहा है 420 रुपए में, उसको कितना 16:2/3% का लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट क्या है कॉस्ट प्राइस, आप बताओ क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो आप निकालोगे अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमने कहा कि देखो शॉपकीपर किसी वस्तु को सबसे पहला क्या लॉस हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है कितने में, कितने परसेंट का 16:2/3%। सीधा सीधा लिखो 16:2/3%। सबको आता है, मैं कहा जिसको नहीं आता मल्टीप्लाई करो, देखो 16×3 = 48 + 2 कितना हो जाएगा ये 50/3%। इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलो और किससे डिवाइड कर दो 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 × 50 52 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3 2 कितना हो जाएगा 6। ये आपका रेशियो बन गया कितना 1/6। मैंने कहा ये 6 जैसे ही परसेंटेज को आपने प्रॉफिट को रेशियो में बदला तो ये क्या दो चीजें आपको बता देगा, पहला यहाँ बताएगा ये जो डिनोमिनेटर में है ये कॉस्ट प्राइस, और ये क्या बताएगा प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट, लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है। तो आप दो चीजें लिख लिए, हमने कहा कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु की 6 यूनिट है और उसको लॉस कितने का हो रहा है 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है, तो कितने में बेचेगा 1 रुपए का, हमने 5 में खरीदा, एक कम एक घाटा लेके बेच दिया तो 5 रुपए में बेच रहा है, 5 यूनिट में इसने बेच दिया, ये सब यूनिट आपको मिल गया। अब सीधा कैलकुलेशन करो, कह रहा है कितने में 420 रुपए में ये बेच रहा है। हमने कहा ये 5 यूनिट किसके बराबर हो गया 5 यूनिट हो गया 420 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पे बता दो, 1 यूनिट इक्वल टू 5 से आपने कट कर दिया, 5 8 और 5 4 सो आपको मिल गया 84 रुपीज हो गया 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट मिल गया तो मुझे क्या बताना है कॉस्ट प्राइस, तो 6 इंटू कितना 84 आप मल्टीप्लाई करो, 6 4 24 और 6 8 48 + 2 तो 50, 504 रुपए 504 रुपीज में ये किसी वस्तु को खरीदा था और कितने में बेच रहा है 420 रुपए में, उसको 16 से ही 2/3% यानी 16:2/3% का नुकसान होगा। बस बेसिक बात समझो, आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाना ना, ध्यान से इसको देखना। क्वेश्चन देखना अगला, आपने कहा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अ शॉपकीपर, अगला देखना क्वेश्चन है अ मैन बाई एन आर्टिकल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल एट 240 रुपीज, he sell 320, find out लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज हमको यही निकालना है। तो मैंने कहा देखो मैं इस क्वेश्चन को करा के इसलिए रहा हूँ ताकि आप इसका एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से समझ जाओ क्या होता है। हमने कहा दो चीजें, हमको दो प्राइस के बीच में जब प्रॉफिट और लॉस के बीच डील करेंगे, किन दो प्राइस के बीच की बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यही दो प्राइस हैं। तो आपने कहा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कौन सा प्राइस होगा जिसपे कोई वस्तु आप खरीदते हो। हमने कहा यहाँ पे दिया है कि कॉस्ट प्राइस, बेसिक क्वेश्चन है, कितने में खरीद रहा है 240 रुपए, 240 रुपीज में कोई वस्तु खरीदा है दैट इज बाई, और कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 320, 320 में इसको बेच रहा है। तो इसको फायदा होगा या नुकसान। हमने कहा देखो इसमें अगर मैं माइनस करूं 320 में से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 320 में से 20 यहाँ पे कितना हो गया 12, 80 रुपीज का इसको फायदा हुआ। सिंपल सी बात है, 80 रुपए का फायदा किस पे हो रहा है 240 पे, तो 100 पे कितना होगा, ये तो परसेंटेज हो गया। हमने कहा अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे प्रॉफिट बताना है और कॉस्ट प्राइस कितने पे हो रहा है 100 पे। आपने कहा देखो 80 रुपए का फायदा 240 पे हो रहा है तो 100 पे कितना हो जाएगा 100 पे, आपने इसको कट कर दिया 8 3 सो 1/3 हो गया। 1/3 का मतलब अगर आपको याद है परसेंटेज मैंने करवाया था कितना परसेंट, 33:1/3%। आप डायरेक्टली बता सकते हो 33:1/3% का इसको प्रॉफिट हुआ। लॉस होना है तो लॉस निकाल लेंगे, ये बात आप समझो ना। अब आप सवाल नंबर 2 समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आइडेंटिफाई करना और बताना। अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल, शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 650 rupees, he get 630 rupees, he get 10% loss. Find out the cost price, find out the cost price। तो आप इसका बताओ इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आपको ये निकालना है।
तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने कहा, हमने कहा कि देखो कुछ नहीं करना है, अगर कोई वस्तु का आपको कॉस्ट प्राइस मतलब आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु शॉपकीपर कितने में खरीद रहा है, 400 बेच रहा है, कितने में, आर्टिकल में 630 रुपए में उसको बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान, उसको नुकसान हो रहा है, कितने का, 10% का उसको नुकसान हो रहा है। तो आपको बताना है कि उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में वो खरीदा था उस वस्तु को। तो आपने कहा कि अगर इसको लॉस हो रहा है तो जो लॉस परसेंटेज है इसको देख लो, लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10 का मतलब आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा और सेलिंग प्राइस, दोनों प्राइस निकालना है, और यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस भी लिख लेते हैं। हमने कहा देखो ये जो डिनोमिनेटर में है दैट इज आपको क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और इसमें कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, तो कितने का, 10 का 10% अगर निकालोगे तो एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपने कहा 10 और 1 का नुकसान हो गया, 10 में कोई वस्तु खरीदा है, 1 रुपए में उसने नुकसान करके इसको बेचा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने में बेच देगा, 1 रुपए का नुकसान लेके 9 रुपए में, 9 यूनिट में बेचा। बेसिक बेसिक बात है, हमको पता है 9 यूनिट में बेच रहा है। अब ये 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, इसी 9 यूनिट को आप कंपेयर करोगे किसके बराबर, 630 रुपए में 630 रुपीज का आपका हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप इसमें निकालो, कितना कट कर दोगे, 9 7 जा 70 रुपीज 1 यूनिट। अब रियल वैल्यू आपको मिल गई 1 यूनिट का। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने कहा कॉस्ट प्राइस हम 10 यूनिट रख रहे हैं और 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, 700 रुपए आपको मिल गया क्या, कॉस्ट प्राइस। यही दोनों वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन लिखो और इंपॉर्टेंट इसको बताओ, फिर आंसर ऐसे शांति सुनना। इधर देखो, हमने कहा शॉपकीपर get 20% profit on selling price, profit on selling price, find out cost price, find out cost price। चलो a shopkeeper get 20% profit मतलब on a selling price, find out actual profit। आपको बताना है इसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, ये बताओ। हमने कहा अगर शॉपकीपर किसी वस्तु को कितने में बेच रहा है, 16 मतलब इसमें किसी किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो हमने कहा देखो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, उसको फायदा तो होगा ही बेचा है। अगर आप वैल्यू देखो, इसी को आगे ऐड करेंगे, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें खुद ही मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि 20% का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, उसको सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे फायदा नहीं कैलकुलेट किया है, सेलिंग प्राइस पे। एक्चुअली में और ज्यादा फायदा हुआ होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। ऐसे भी देखोगे अगर कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, फायदे के केस में सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो कितने परसेंट का फायदा बता रहा है, कह रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है। हमने इस प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट कर लिया, रेशियो में। अब रेशियो में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 20 में 100 से डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, आपको मिल गया 1/5। अब ये वैल्यू मिल गई तो हमको ये चीज पता है, ये क्या होता था, कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको फायदा किस पे मिल रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तो ये कौन सी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है आपका, ये सेलिंग प्राइस है और ये है प्रॉफिट। हमने कहा आप बताओ कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस लिखते हैं। हमने कहा सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट, 1 का फायदा लिया है, तो खरीदा कितने में होगा, 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 4 कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कह रहा है बताओ फायदा कितना हो रहा है एक्चुअली में। तो हमने कहा एक्चुअल प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालना है, हमने कहा फायदा बताओ और किस पे बताओगे, कॉस्ट प्राइस पे। ये तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस हो गया था ये क्वेश्चन के बेसिस पे, और एक्चुअली में प्रॉफिट होता प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हमने कहा देखो 1 यूनिट का फायदा 4 पे हो रहा है तो 100 पे कितना होगा, यही आपको निकालना था। तो 4 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आ जाएगा 25, तो कितना परसेंट हो गया, 25% इसको एक्चुअली में फायदा हो गया। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, 25%। नेक्स्ट, अगर ये समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन आप इसमें लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखना, अ शॉपकीपर get 16:2/3% profit on selling price, profit on selling price after selling an article, after selling an article at 600 rupees, 600 rupees। find out cost price,
आप बताओ इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी ना, एक्चुअल एंड पहला कॉस्ट प्राइस भी निकालना है और दूसरा आपको बताना है कौन सा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये दोनों वैल्यूज आप इसमें निकालो। सो आप इस वैल्यू को समझना और आइडेंटिफाई करना। हमने क्या कहा कि कोई शॉपकीपर है जो किसी वस्तु को कितने में खरीद रहा है, 16 से, मतलब कितने में बेच रहा है, इसमें बेच रहा है 600 रुपए में उसने बेचा इसको, और उसको कितने का फायदा हो रहा है, वो कह रहा है 16 से 2/3% का फायदा हो रहा है। लेकिन फायदा किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे। क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप बहुत ध्यान से समझो कि यहाँ पे दिया है, वो दिया रहेगा सेलिंग प्राइस पे, उसको जो फायदा हो रहा है किस पे, सेलिंग, कॉस्ट प्राइस पे नहीं हो रहा। अगर केवल प्रॉफिट मेंशन है तो हम प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, लेकिन अगर मेंशन है क्वेश्चन में कितना, सेलिंग प्राइस पे, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हमने कहा 16:2/3% को आप किसमें बदल दो, रेशियो में। आप सब जानते हो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सही बदलो ना, इसको हो जाएगा 16 3 जा 48 + 2 50/3, 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, तो ऊपर 50 और 100 टू 52 जा हो जाएगा, 1/6 आपकी इसकी वैल्यू हो गई। अब हमने कहा यहाँ पे तो ये फायदा है, प्रॉफिट है ये 1 यूनिट, और किस पे है, क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, आप बताना मुझे। प्रॉफिट परसेंट, हमने कहा प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे है, तो यहां प्रॉफिट, लेकिन यहां पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो अब आप रेशियो देखते हो ना, रिलेशन बताता है दोनों के बीच, सीधा सीधा सारा रिलेशन आपको पता है। हमने कहा ये तीनों प्राइस आप इसमें लिख लोगे, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। कह रहा है सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है और इसने कितने में, 1 रुपए का फायदा लिया है, तो कितने में खरीदा होगा, 5 में खरीदा होगा, तभी इसको 1 रुपए का फायदा हुआ ना। 6 में अगर बेचा है तो आप बताओ यहाँ पे क्या मेंशन है, कह रहा है 600 रुपए में बेच रहा है, तो ये 6 यूनिट किसके बराबर हो गई, 6 यूनिट आपका हो गया 600 रुपीज के। तो यहाँ कट कर दोगे, 1 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, 1 यूनिट हो गया कितना, 100 रुपए। अगर 1 यूनिट आपको मिल गया 100 रुपए, तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 यूनिट। तो 5 × 100 आपने कर दिया, आपको मिल गया क्या, 500 रुपीज। 500 रुपए उसको क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस उसकी लग रही है। लेकिन अब मुझे दूसरा सवाल बताना, ये तो पहले का आंसर हो गया, दूसरा कह रहा आप बताओ कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। आप इसकी वैल्यूज निकालोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। सो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब कौन सा, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअली प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। हमने कहा जो मुझे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे कितना हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आउट ऑफ 100 तो आपको मिल जाएगा। तो यहां हमने देखा, देखो एक यूनिट का फायदा हो रहा है किस पे, 5 से, तो 100 में कितना होगा, दैट इज परसेंटेज। आप इसको कट कर दो कितना आ जाएगा, 20, तो आपको मिल गया क्या, एक्चुअली में 20%। आप देखो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हमेशा मिलेगा अगर फायदा हो रहा ना, एक्चुअली प्रॉफिट परसेंटेज में हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यूज को लिख लो। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये 20% हो जाएगा, इसको नोट कर लो आप इसकी वैल्यूज को। अब आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, नोटेड डाउन कर लो इसको, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको आप ऐसे कंटिन्यूसली नोट करते जाना शुरू से ना, और टेस्ट के लिए भी आप तैयारी करके रखो।